62 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। आज के टाइम में हम लोग को जैसे कि पता है कि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार आ गए हैं, व्हीकल्स आ गए हैं, तो ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है जो कि काफ़ी हैवी इन्वर्टर है। यहाँ पे देखिए 17-18 हज़ार के रुपीज़ की प्राइस रेंज में, और ये 2575 वाट तक का भी लोड उठा ले रहा है और इन्वर्टर बंद नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इस इन्वर्टर में 100 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है जिसका नाम है ईप्रो 3200 मॉडल। अब यहाँ पे होता क्या है कि 100 एम्पियर 104 एम्पियर के सोलर कार्ड लगने से अब सब कुछ आप समझिएगा इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल। यहाँ पे टीवीएस की इलेक्ट्रिक स्कूटी है IQ, अपने आंखों से देखिए। और इस स्कूटी को आप ग्रिड से चार्ज करते हैं, तो हम लोग अपने बिजली बिल को बचाने के लिए ही सोलर का यूज़ करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखिए 70% पे ये स्कूटी जो है चार्ज हो रही है, 70% हो गया है बैटरी इसका चार्ज। और यहाँ पे इसका ये चार्जर लगा हुआ है, इस पे अपने आंखों से देखिए 220 से 230 वोल्ट का 3 एम्पियर, यानी कि 230 वोल्ट, 220 से 230 वोल्ट के बीच में 1 एम्पियर 220 वाट, 2 एम्पियर 220 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 एम्पियर 220 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि लगभग ये मान के चलिए 660 वाट। 220 को 3 से मल्टीप्लाई के 660, लगभग मान के चलिए इसको मोटा मोटी 700 वाट ये चार्ज होने में पर आवर ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 700 वाट जो पर आवर ले रहा है, तो आपके इन्वर्टर में कितना % लोड दिखा रहा है। अभी 38 एम्पियर ले रहा था और ये 3 बजे, शाम को 3 बजे का टाइम है, बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। 29.8 इसमें दिखा रहा है, क्योंकि 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी मैं अपना लगा के रखता हूँ। ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, मैंने पैरेलल करके इस पर 4 बैटरी लगाया है। तो अपने आँखों के सामने देखिए शाम को 3 बजे का टाइम है और स्कूटी भी चार्ज हो रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। इन्वर्टर में जो 4 बैटरियाँ लगी हैं वो भी फुल चार्ज हो चुकी हैं और वहाँ पे ये स्कूटी भी चार्ज कर रहा है। तो ये क्वालिटी होता है एक अच्छे इन्वर्टर का, कि सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है उससे आपका घर का लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो। मेरी बात को समझिए, 24 वोल्ट में ऐसे कई सारे इन्वर्टर हैं जिन पे कि आप करीब 1500 वाट, 1600, 1700 वाट जब लोड चलाएंगे तो चला तो देते हैं, लेकिन वो सोलर पैनल से भी करंट लेते हैं और बैटरी से भी मिक्स करंट लेके वो लोड को चलाते हैं। लेकिन इसमें 100 एम्पियर का कार्ड, 104 एम्पियर, 104 एम्पियर का कार्ड लगने से क्या होता है कि इसमें आप मान लीजिए 3600 वाट का पैनल लगा दिए 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे। अब ये उसमें से करीब मान के चले एवरेज करते हैं 2000 वाट, 1800 से 2000 वाट बना के दे रहा है, क्योंकि पैनल कंपनी क्लेम करती है कि एक पैनल 600 वाट का है, तो वो 600 वाट देता नहीं है रियल में, वो 400 वाट, 350 वाट, कभी कभी 500 वाट इसी तरह से देता है, वो रेगुलर देता नहीं है। लेकिन हाँ, ठंडे के टाइम में, बरसात के टाइम में करंट अच्छी होती है, क्योंकि पैनल हीट नहीं होता है। जैसे पैनल हीट होने लगते हैं, जब पैनल ओवर हीट होने लगता है तो करंट जनरेशन कम कर देता है। इसमें 38 एम्पियर का लोड अभी ये लिया हुआ है सोलर से और बैटरी भी चार्ज कर रहा है 10 एम्पियर से। तो ये होता है एक अच्छे इन्वर्टर में कि 1700 वाट, 1800 वाट अगर उसको सोलर पैनल से 2000 वाट मिल रहा है, आप लोड चला रहे हैं 1700 वाट तक का, 1700 वाट से लोड भी चलेगा और 300 वाट से बैटरी भी चार्ज होगा। ये 150 एच की मैंने 4 बैटरी लगाई है, लुमिनस की सोलर बैटरी, और ये बैटरी काफ़ी शानदार होता है। तो आपको एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है कि बजट में हो, आपका सोलर पैसा बचाने के लिए लगाना है, ना कि आपको सोलर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। तो अब तो मार्केट में 12 वोल्ट में भी 10,000 रुपये के रेंज में ऐसे ऐसे इन्वर्टर आ गए हैं जो करीब 1000 वाट तक का लोड चला दे रहे हैं, जिन पे कि आप 1500 1800 वाट पैनल लगा दे रहे हैं, जिनका नाम ट्रोन, ईप्रो ट्रोन 1200 में, ये 12 वोल्ट में ईप्रो ट्रोन 1800 अच्छा मॉडल। अब यूटीएल भी निकाल दिया है, चलिए 1650 के नाम से यूटीएल भी 12 वोल्ट का मॉडल निकाला है। तो 12 वोल्ट में भी 10,000 रुपये में भी आपके घर में सोलर लग सकता है। सबसे पहले क्या करें, इन्वर्टर ले लें, अपनी नॉर्मल बैटरी के साथ इसको जोड़ दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सोलर बैटरी ही लगाना होगा, अपनी नॉर्मल बैटरी के साथ जोड़ दें इसको इन्वर्टर लेने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे करके आप ऑनलाइन पैनल मंगा के और 6 mm का DC वायर यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही फ़ायदा होता है सोलर इन्वर्टर से कि आपकी बिजली बिल सेफ़ होती है। अब ये क्या करता है कि बैटरी को देखिए 11 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, 38 एम्पियर से घर का लोड चल रहा है। शाम को 3:02 पे, मतलब 3 बजे भी देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है। तो बिल्कुल 30 वोल्ट देख के परेशान ना हो आप। मेरा ऑल ईप्रो प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन इसमें वीडियो है, तो इसमें क्यों 30 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 30 वोल्ट 30.6 वोल्ट तक इसमें भी शो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करता है, आप मेरा पुराना वीडियो जितना भी प्लेलिस्ट में डाला हूँ सेटिंग से लेके A to Z वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपका चीज़ें बजट में हो, बजट से बाहर ना जाए, क्योंकि होता क्या है कि 5 से 6 साल में आपको बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है। चाहे अगर आपने बैटरी को
फुल 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी वाली बैटरी लिए तब तो आपको बिल्कुल हेडेक की बात ही नहीं है, चाहे ओलिव गार्ड का हो, चाहे ईस्टमैन का हो, ल्यूमिनस का हो, यूटीएल का हो, लीफ गार्ड का हो, कोई भी बैटरी हो जिसका 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वाली। सोलर बैटरी के प्लेट थोड़े मोटे होते हैं तो सोलर बैटरी ही लेने का कोशिश करें फ्यूचर में अपने नॉर्मल इन्वर्टर के लिए भी। तो 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वाली बैटरी लिए हैं तो मान के चलें कि वो 7 साल से 8 साल अच्छे से जाएगा। और दिन में मैं क्या करता हूँ, अपने घर का लोड अपना चलाता हूँ सोलर पैनल से, और रात में बैटरी इसीलिए चार्ज लगा के रखा हूँ कि रात को ये घर का सारा लोड बैटरी पर चले। ग्रिड नाम मात्र का यूज़ होता है, ग्रिड गिरा के रखता हूँ। और मैं अपना LG का AC भी चलाता हूँ बैटरी पे, रात को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें कौन सा सेटिंग है मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अब मेरा पुराना वीडियो देखिएगा। AC में भी सेटिंग होता है जिससे कि वो AC आपका 400 वाट पे चलने लगता है, और जैसे जैसे रूम पूरी तरह से कूल हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो ज़्यादा वाट लेता है, करीब 600 700 800 ऐसे लेता है। अब मार्केट में लिथियम बैटरी भी आ रही है, तो ये भी सुनने को मिला है कि अब मार्केट में सोडियम बैटरी भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, सोडियम आयंस की बैटरी। रिलायंस के पास इसका पेटेंट भी है। तो थोड़ा सा बैटरी अभी आप जो ट्यूबलर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करें। ट्यूबलर बैटरी मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अभी तक मैंने देखा, अगर आपको लॉन्ग बैकअप चाहिए तो। लेकिन अगर आपको बहुत ही हैवी लोड चलाना है तो आप लिथियम फॉस्फेट की तरफ जा सकते हैं, ना कि लिथियम आयंस की तरह। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी अच्छी है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको सोडियम बैटरी बहुत जल्द दिखने को मिलेंगे। 12-12 वोल्ट के 4 पैनल ऊपर लगाए हैं और चारों को सीरीज़ कर दिए हैं। 12 वोल्ट के 4 पैनल को एक साथ मैंने सीरीज करके, और इसका जो वायर है यहाँ पे मैंने 2-2 का सीरीज किया। 24 वोल्ट का जो पैनल है इसका मैंने 2-2 का सेट बनाया है। ये देखिए 2 पैनल की सीरीज है। फिर यहाँ पे 325 वाट के 2 पैनल एक साथ सीरीज, फिर यहाँ पे 2 पैनल की और सीरीज है 325, फिर यहाँ पे 2 पैनल की और सीरीज, और ये आखिरी में 2 पैनल की और सीरीज। यहाँ पे 4 सेट मेरे रेडी हुए हैं 2-2 पैनल की, और मैंने 2-2 पैनल को यहाँ पे एक साथ करके सीरीज में पैरेलली इन चारों पैनल को कर दिया। स्टैंड मैंने खुद से बनवाया है लोहे का, और लोहे वाले मैकेनिक के भैया को बुलाकर बताकर, और एक तरफ से मैंने स्टैंड को फिक्स कर दिया है ज़मीन से, दूसरी तरफ से मैं इसको उठा के ऊपर नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रैक्टर का डल्ला लगाया है मैंने स्टैंड में लोहे वाला, जिससे कि मैं अपना सोलर पैनल को स्टैंड को अप डाउन कर सकूँ, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग मंथ में टिल्ट एंगल चेंज होते रहता है। अब हमको क्या होता है कि हर सीज़न में अच्छा जनरेशन मिलता है। अब ये देखिए गर्मी के दिन में करीब 10 डिग्री तक टिल्ट एंगल चला जाता है, जिससे कि मैं पैनल को ऊपर उठा दूंगा। ठंडे के दिन में 40 डिग्री तक टिल्ट एंगल नीचे हो जाता है। तो हर मंथ का टिल्ट एंगल चेंज होता है, जिससे कि हमको हर मौसम में अच्छा जनरेशन देखने को मिलता है। ये खासियत होती है अपने हिसाब से पैनल एडजस्ट करने पे। आपको जब भी पैनल लेना हो, सोलर पैनल हमेशा बाइफेशियल है, जनरेशन अच्छा मिलता है। ये त्यागी जी का सिस्टम है। आज मैं ईप्रो का आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। यहाँ पे 25.9 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है, त्यागी जी का सिस्टम है। 25.9 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो रही है, 61% घर का लोड चल रहा है, 998 यूनिट ये बना चुका है जनरेशन। यहाँ पे देखिए 34 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, और 62 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। 62 प्लस 34 ऐड करिए, 96 एम्पियर हुआ। 96 को मल्टीप्लाई करिए 25.9 से, 25.9 मल्टीप्लाई बाई 96, करीब 2400 के आसपास ये सोलर पैनल से करंट दे रहा है, जिसमें से कि 34 एम्पियर से इनकी 2 बैटरी की जगह पे इन्होंने 6 बैटरी लगाया है। तो 34 एम्पियर से इनकी बैटरी भी चार्ज हो रही है, 62 एम्पियर से घर का लोड भी चल रहा है, और इनको 2400 वाट 3600 वाट पैनल से